हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे टॉपिक के इंपॉर्टेंस को, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आप चीज़ों को एक अलग लेवल पे और एक अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बनता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इम्पोर्टेंस को समझें, ठीक है ना, टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझें। तो अगर हम टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में जाने से पहले तो आपसे एक सवाल पूछेंगे। क्या आप बता सकते हैं आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम वोट दे के आए हैं तो वोटिंग रीज़न हो सकता है क्या, अच्छा नेता का चुनाव करेंगे तो फिर डेवलपमेंट होगा, यही ना। तो बता दें ऐसा नहीं है, फिर क्या है बताइए, क्या सोच रहे हैं। यही कि मोदी जी के योजना के कारण हो रहा है, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, क्या ये डेवलपमेंट का कारण है। तो आपको बता दें ये भी नहीं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट का कारण है वो ये है कि मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट, ठीक है। मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट के कारण आज हम लोग टेक्नोलॉजी, आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों का जो वैरायटीज देख रहे हैं वो मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट के कारण है, ठीक है। एटम का खोज जो है 1808 में हुआ जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। तो 1808 के बाद जितना भी बड़ा डिस्कवरी आया वो लगभग इस टाइम के बाद ही आया। 1808 के बाद जितना भी आप बड़ा डिस्कवरी देख रहे हो वो एटम की डिस्कवरी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद ही हुआ है। आज आप चांद पे जा रहे हो, आज आप स्पेस में जा रहे हो, आज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, बैठ के आप बहुत दूर से मुझे देख रहे हैं। आज आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, चाइना तो खैर नकली सूरज ही बना रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के। आज आप एग्रीकल्चर में इतना डेवलप कर रहे हो, मेडिसिन में इतना डेवलप कर रहे हो, मेडिसिन बहुत सारे अंग्रेजी दवा हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा लाइफ आसान हो रहा है। हालांकि ये सब का नुकसान भी है, बट इसका जो फायदा है पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। अगर मान लो बच्चों की ये सब नहीं होता तो आज हमारा लाइफ कैसा होता, आप इमेजिन कर सकते हो। आज भी हम लोग किसी पाषाण युग में जैसे लोग रहते थे ना, गुफा के अंदर, वैसे रह सकते थे। या फिर अगर वो भी नहीं था तो हम लोग, हो सकता है कि जब कभी हम लोग को 10 साल 100 साल पहले जब इंजरीड वगैरह हुआ करता था तो क्या करते थे लोग, उस वक्त जो है कुछ पत्ता वत्ता लगा के जो है घाव को, इंजरीड को ठीक करने की कोशिश करते थे। आज इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, हाँ, इतना बड़ा कोई भी इंजरीड, कोई भी घाव होता है तो हम लोग तुरंत मेडिसिन लेते हैं, फट से ठीक हो जाते हैं। तो वो सब कैसे पॉसिबल हो रहा है बच्चों, आपको क्या लगता है। बिना डेवलपमेंट के, बिना साइंस के डेवलपमेंट के ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। आज आप घंटों का समय मिनटों में कवर करते हैं एरोप्लेन से, तो क्या एरोप्लेन का जो बॉडी आप देख रहे हो वो किस चीज का बना है, एलॉयज का। तो क्या आपको क्या लगता है कि एलॉयज जो है आज से 100 साल पहले एलॉयज हुआ करता था। आप कोई भी सभ्यता उठा के देख लीजिए, कोई भी सभ्यता, आप मोहनजोदड़ो की बात कर ले, चाहे हड़प्पा सभ्यता, ये सब में क्या हुआ करता था, ये सब में सिर्फ आयरन चाहे कॉपर का जो है वो मेटल मिलता था। तो क्या आयरन और कॉपर से जहाज उड़ जाता, संभव है, जरा सोचिए। आप आयरन से जहाज उड़ा देते। तो आज जो एलॉयज का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, केमिकल्स को समझ रहे हैं, रिएक्शंस कैसे हो रहा है, ये सारा चीज जो है वो डेवलपमेंट का जो रीजन है, कारण है, आज वो सब किसके कारण है, एटम्स के कारण और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पहला लेटर क्या है, एटम, ओके। तो एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम क्या है, एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। मेरे हिसाब से नहीं, जॉन डाल्टन के हिसाब से जो है एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे सूक्ष्म कण है मैटर का, ओके। इसके बारे में उन्होंने 1808 में अपना थ्योरेटिकल अप्रोच दिया। क्या था, यहाँ पर सबसे पहले जो एटम है उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एटम जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और टर्म। ए का मतलब नॉट, ठीक है, और टर्म का मतलब डिविजिबल, जिसको कि
डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। एटम क्या है? इंडिविजुअल है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसको ग्रीक भाषा में एटम को क्या कहेंगे? नॉट डिविजिबल। ओके, नॉट डिविजिबल। इनका जो है थ्योरेटिकल अप्रोच आया 1808 में, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बातें कही है। वो ये है कि उनका स्टेटमेंट ये था कि एटम जो है वो क्या है? इंडिविजुअल है, ठीक है। 4 मेन स्टेटमेंट था, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि एटम क्या है? इंडिविजुअल। सेकेंड वन इज एटम इज फंडामेंटल, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का है। थर्ड वन इज एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना तो तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और एटम चौथा क्या है? एटम इज स्ट्रक्चरलेस, एटम क्या है? आकारहीन, एटम का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होते गया? चेंज होते गया, और जैसे जैसे मॉडर्न साइंस जो है वो डेवलप किया, ये सारा स्टेटमेंट धीरे धीरे क्या हो गया? गलत साबित हो गया। और हमारा जो टॉपिक है वो इनके स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही घूमेगा, यानी कि कैसे हम लोग देखेंगे कैसे समय समय पर कैसे ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे गलत हुआ, और टाइम टू टाइम जो है वो स्ट्रक्चर एटम का जो है किस तरह से साइंटिस्ट लोग आए और अपना जो है स्ट्रक्चर दिए, बताएं कि हाँ एटम का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर अलग अलग समय पर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किस नजरिए से देखा, ये हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली समझेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर समझे कि क्या है एटम। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम क्या है? एटम इज अ फंडामेंटल, सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, जिसके बारे में सबसे पहले कौन बताए? जॉन डाल्टन साहब जो है सबसे पहले बताए एटम का, या एटम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे। हालांकि ये पूरी सही नहीं है। एटम के बारे में या मैटर का सबसे छोटा कण के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। जी हाँ, इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कनाद। उन्होंने 6th सेंचुरी में जो है वो बताया कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? परमाणु, ठीक है। परमाणु के बारे में जो है सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे। हालांकि वो थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं दे पाए, जिसके कारण कि फेमस नहीं हुए। वो कहावत है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो वो अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाए, जिसके कारण वो फेमस नहीं हुए। हालांकि डाल्टन साहब जो है अपना एक थ्योरेटिकल अप्रोच, एक स्टेटमेंट जो है वो कहें, जिसके कारण कि आज हम लोग जान रहे हैं। ओके, क्लियर है? तो यहाँ तक आप इसे लिखे, राइट डाउन। चलिए आगे समझते हम लोग। ये तो रही डाल्टन साहब की स्टेटमेंट की बात। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है या मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहता है। मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न साइंस की बात करें, ठीक है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में देखा गया कि एटम जो है वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं। क्या कह रहे हैं? एटम जो है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं, मतलब एटम के अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटम के स्टेबिलिटी के लिए। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसका स्टेबिलिटी पे भी तो एक्सप्लेनेशन दीजिएगा ना, बस बोल दिए कि एटम है। अब एटम है तो उसका कुछ स्टेबिलिटी तो होगा ना, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो मॉडर्न साइंस ये कहता है कि एटम जो है, एटम इज कंपोज्ड बाय, ठीक है, मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल। मैनी सब एटॉमिक मतलब समझ रहे ना, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल का जो डिस्कवरी हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसके द्वारा जे थॉमसन के द्वारा। कब? 1896 में, ठीक है, जे थॉमसन 1896, ईयर याद रखिएगा। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो आया, जो कि एटम के अंदर पाया गया, वो था प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। हालांकि डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन 1900 में।
तीसरा न्यूट्रॉन, चैडविक। तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ था वो था न्यूट्रॉन, चैडविक, 1932, ठीक है। और फोर्थ वन, जो ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद जो चौथा सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ वो था पॉजिट्रिनो, ठीक है, पॉजिट्रिनो एंडरसन द्वारा, एंडरसन 1935। इसे लिखिए आप, राइट डाउन। हाँ, तो क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद जो फोर्थ सब एटॉमिक पार्टिकल आया, ठीक ना, इसके जस्ट बाद वो था पॉजिट्रिनो, एंडरसन द्वारा 1935 में। फिफ्थ सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो था मेसोन्स, जो बाबा द्वारा 1947 में, ठीक है, 1947। इसके बाद बहुत सारा आया, जैसे कि एंड पॉजिट्रिनो को जो हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रॉन्स, सिग्मा, क्वार्क, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक ना। क्वार्क, इंटरमीडिएट, बोसोन्स, एंटीप्रोटॉन, बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा। तो ये आप देख रहे हैं कि एटम के अंदर ये सारा पार्टिकल्स जो है पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रिनो, मेसोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रॉन, सिग्मा, क्वार्क, इंटरमीडिएट, बोसोन, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, धनिया पत्ता, पुदीना का चटनी, आलू, प्याज, लंड फन, देवानंद। तो बहुत सारा जो है ये पार्टिकल्स जो है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो आप सोच रहे हैं, समझ सकते हैं कि डाल्टन साहब जो कह रहे थे कि एटम जो है वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, तो उनका स्टेटमेंट जो है वो बुरी तरीका से जो है मॉडर्न साइंस में जो है वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। या फिर कह सकते हैं कि ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आने के बाद जो है दुनिया जो एक तरह से घूम गया और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन सा आया, ठीक है, दुनिया में जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन सा आया। अब जो सोचने का जो नजरिया था वो एक तरह से चेंज हो गया कि नहीं, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी जो है वो ये सब पार्टिकल्स पाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या, अब ये सब के बारे में भी जो है जानने के लिए साइंटिस्ट जो है वो आगे सोचने लगे, इच्छुक होने लगे कि भाई अब इसके बारे में जानना कि ये सब क्या है। तो हम लोग का जो स्टडी है वो ये सब पर नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रॉन्स, ये सब पर हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, आपको हायर क्लास में जानना है। अभी जो फिलहाल सबसे सिंपल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग ये तीनों को ही सबसे सिंपल सब एटॉमिक पार्टिकल मान के चलेंगे और हमारा जो भी स्टडी होगा उसमें हम लोग ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। हम लोग ये सब पॉजिट्रिनो, मेसोन्स, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, ये सब आपको हायर क्लास में पढ़ना है। हालांकि अभी आप जान लीजिए कि ये सब भी होता है, ठीक ना, ये सब भी एग्जिस्ट करता है, ओके, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा भी जो है ये सब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आप फिलहाल इस चीज जानिए अभी, ठीक है, क्लियर है, मिटा दे इसको। कहाँ थॉमसन साहब सोच रहे थे कि एटम सबसे छोटा है, यहाँ तो पूरा फैमिली ही आ गया है ना, पोता परपोता, दादा छड़पोता सब आ गया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं आगे, डाल्टन साहब का थर्ड स्टेटमेंट क्या था। हालांकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आने के बाद उनका दो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। पहला कि एटम जो है वो फंडामेंटल है, दूसरा एटम इज इंडिविजुअल, ओके। तो यहाँ पर ये सारा जो स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे थर्ड स्टेटमेंट की। उनके हिसाब से एटम को जो है वो ना तो बनाया जा सकता ना तो तोड़ा जा सकता, ठीक है। एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहता है,
मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो एटम जो है वो बहुत सारे एटम जो है बहुत सारा एटम्स जो है वो आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एटम कैन बी प्रिपेयर्ड, तो एटम को जो है बच्चों देखा गया कि मॉडर्न साइंस में ये देखा गया कि एटम को जो है बनाया भी जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है बाय न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन फेनोमेना, ठीक है। बाय, ध्यान सुनिएगा, बाय न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन फेनोमेना एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। जी हाँ, आपको बता दें कि यूरेनियम 92, ठीक है, 235 एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस को तोड़ के, ठीक है ना, बेरियम 56 और क्रिप्टन को बनाया जाता है 36। जरा सोचिए, एटम भी बना दिए, मॉडर्न साइंस में एटम को भी हम लोग बना दिए। तो इस प्रकार से डाल्टन साहब का जो थर्ड स्टेटमेंट था वो भी क्या हो गया, बुरी तरह से फेल्ड हो गया। क्लियर है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम से जो है हीलियम को भी बनाया जा सकता है, ठीक है, हीलियम को भी बनाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन फेनोमेना, ठीक है, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन फेनोमेना जो है हीलियम को हम लोग बना सकते हैं। तो एलिमेंट तो यहाँ पर डिस्कवर हो रहा है भाई, आर्टिफिशियल तरीके से या फिर मैनमेड तरीके से एलिमेंट्स को भी हम बना रहे, तो फिर वो स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना कि एटम को तो बनाया ही नहीं जा सकता। लो, एटम को तो बना के दिखा दिए हम, देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो है वो स्टेटमेंट जो है मॉडर्न साइंस जैसे जैसे तरक्की किया वैसे वैसे जो है स्टेटमेंट जो है डाल्टन साहब का रॉन्ग हो गया। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि डाल्टन साहब तो सब गलत ही बात करें, ऐसा नहीं कहेंगे बच्चों। डाल्टन साहब का एक, हम कह सकते हैं कि उनका स्टेटमेंट जो है वो हम लोग को सोचने के लिए मजबूर किया, ठीक है ना। वो हमें एक सोच प्रदान करता है कि हाँ आप सोचिए इस चीज़ों पर, तथ्यों पर सोचिए कि हाँ एटम के बारे में आप सोचिए। वो अगर क्वेश्चंस नहीं होता एटम के बारे में, अगर वो नहीं बताते कि हाँ एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या आपको लगता है ये सब के बारे में वो जान पाते? तो नहीं जान पाते। तो आप डाल्टन साहब की थ्योरी को भी तवज्जो दीजिए, ठीक है ना, उनको भी वैल्यू दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो जो कहें सब बात तो गलत ही हो गया तो फिर उनका तो सारा स्टेटमेंट गलत हो गया, वैल्यू क्यों दे? ऐसा नहीं, आपको वैल्यू तो देना पड़ेगा। क्लियर है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन फेनोमेना से जो है हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को जो डिस्कवर कर सकते हैं। बहुत सारा जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो एक्टिनाइट सीरीज में जो है रखा गया है। ओके, एक्टिनाइट सीरीज आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो, जिसमें नीचे वाला जो दो ब्लॉक है, ठीक है, नीचे वाला जो 2 ब्लॉक है उसको एफ ब्लॉक कहते हैं। उसमें जो नीचे वाला जो है उसको एक्टिनाइट सीरीज कहा गया है। तो एक्टिनाइट सीरीज में मैक्सिमम जो है सारा जो है वो क्या है, मैनमेड एलिमेंट है। ओके, इंसान द्वारा बनाया गया एलिमेंट है। और सबसे फर्स्ट जो मैनमेड एलिमेंट है वो टेक्नीशियम है, याद रखिएगा, Z बराबर 43, ठीक है। फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट, फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट, क्लियर है। तो ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन जो है बच्चों, ये सब हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में जो है इस्तेमाल होता है। आपको हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाना, बस आपको जानना है कि ये एलिमेंट्स जो है हम लोग बना सकते हैं, एटम्स क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको ये जानना है, ठीक है। क्लियर है। तो ड्यूटेरियम और ये आप देख रहे हैं और ये ट्राइटियम से हम लोग हीलियम बना रहे हैं। ये एक्चुअली जो है सन और स्टार्स में इस तरह का फेनोमेना होता है, ठीक है। सन्स और स्टार्स में जो है इस तरह का जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का फेनोमेना चलते रहता है और बहुत सारा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। क्लियर है, समझ रहे बातों को। तभी तो ये सब चीज दिमाग लगा लगा के जो चाइना जो है वो नकली सूरज भी बैठ के बना दिया है ना। आज हम लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, किसी भी खतरा से हम लोग लड़ सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, है ना। अब हम लोग आगे बात करें, फोर्थ स्टेटमेंट क्या था डाल्टन साहब का? फोर्थ स्टेटमेंट ये था कि एटम क्या है, स्ट्रक्चरलेस है। एटम इज स्ट्रक्चरलेस, एटम का कोई आकार ही नहीं है।
आकारहीन है, ना वो गोल है, ठीक है, ना वो स्क्वायर का है, ना वो रेक्टेंगल, कुछ नहीं है। एटम जो है उनके अनुसार वो किस तरह से एटम को समझे, उनके अनुसार जो है एटम क्या है, स्ट्रक्चर लेस है, ठीक है, उनके अनुसार एटम क्या है, स्ट्रक्चर लेस। हालांकि मॉडर्न साइंस में बहुत सारा मॉडल जो है वो आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो दुनिया के सामने लाए, दुनिया को बताएं कि हाँ ये एटम्स का इस तरह से मॉडल होना चाहिए, ये हो सकता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे एटॉमिक मॉडल देखेंगे, हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। और जो इंटरेस्टिंग बात यह कि पूरा एटॉमिक मॉडल पढ़ते पढ़ते जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एटॉमिक मॉडल ही पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारा एटॉमिक मॉडल भी आया है, ठीक है, यानी एटॉमिक also discovered in modern, जैसे कि थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था, तरबूजे वाला मॉडल, फिर जैसे थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके बाद बोर साहब का मॉडल, बोर्स मॉडल, जिसमें कि अलग अलग साइंटिस्ट जो टाइम टू टाइम आए और वो किस तरह से एटम को समझे, उनका नज़रिया क्या था, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वांटम मॉडल, फिर वेक्टर मॉडल, बहुत सारा मॉडल बच्चों जो है वो टाइम टू टाइम आया, ठीक है। तो ये सब जो मॉडल है ये टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कवर हुआ और सारे डिस्कवरी के बाद जो है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो जिस तरीके से हम लोग, जिस नज़रिए से हम लोग देख रहे थे कि एटम जो है वो स्ट्रक्चर लेस है 1808 में, वो बिल्कुल जो है वो गलत हो गया। और बहुत सारा मॉडल्स आने के बाद जो है डिस्कवरी बहुत तेज़ी से हुआ, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ और साइंस जो एक अलग लेवल पे, एक कह सकते हैं कि बहुत एक अलग लेवल पे जाके वो डेवलप किया। और आज हम लोग जो भी हैं वो मॉडर्न साइंस के वजह से हैं, ठीक है, मॉडर्न साइंस के वजह से इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल को, समझेंगे क्या है। और फिलहाल जो है आप इसको राइट डाउन लिख लीजिए। आप लोग से बच्चों ये कहेंगे कि आप लोग जो थोड़ा सा खेद है आप लोग से, शिकायत है कि आप लोग जो है वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो पर निकल जाते हो कट के। दिस इज अ एजुकेशनल वीडियो, आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों की ये एजुकेशनल वीडियो, आपको थोड़ा सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिले और इस तरह का वीडियो ट्रिक जो है ला सके आप लोग के लिए। समझ रहे हैं ना बात को? आप बहुत सारी वीडियोस को देखते हो, उसमें आप लाइक्स करते, सब्सक्राइब करते, बट ये जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल वीडियो, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि ये जो है वो भी डेवलप करे, मेरा वीडियो भी डेवलप करे और लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आप जो है थोड़ा सा एक्टिव रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।